सबको जय माता की। आज एक अति खास विषय के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे शारदीय नवरात्र की। यह एक सामान्य वीडियो नहीं होगा, सिर्फ नवरात्रि पे सामान्य चर्चा नहीं होगी। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए भी। इसको एक अति उत्तम प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको इसमें लगभग हर प्रकार की चर्चाएं मिलेंगी, आज तक जिस पे आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, ऐसी ऐसी चर्चाएं भी आपके सामने प्रस्तुत होंगी। और यह सामान्य विधि से बिल्कुल हटकर होगा कि आप नवरात्रि में किस प्रकार से कौन सी पूजा करें तो यह आपको उत्तम फल देगा। आज आपको यह भी बताऊंगा कि आपको घट स्थापना कब करना चाहिए, ध्वजारोपण कब करना चाहिए, इसका सबसे उत्तम समय क्या होगा, इस बार की स्थापना के दिन कुछ असामान्य मुहूर्त तो नहीं है कि जिसमें आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, या नई मूर्ति खरीदने वाले हैं तो मूर्ति का आकार और प्रकार क्या होना चाहिए, उनको किस प्रकार के आसन पर आपको विराजमान करना चाहिए। इतना ही नहीं, हम सामान्यतः पहले दिन पूजा में ही समस्त श्रृंगार सामग्रियों का अर्पण करते हैं, यानी माता जी को श्रृंगार की सारी वस्तुओं को अर्पित करते हैं। किंतु शास्त्रोक्त नियमानुसार कुछ विशेष नियम है कि नवरात्रि के प्रारंभ के दिन से उत्तरोत्तर क्रम में यदि आप कुछ अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, माता जी को स्नान आदि की वस्तुएं कब आपको अर्पित करना है, इसके बाद उनके श्रृंगार के सामग्री में जैसे रिबन या जिसको हेयर बैंड वगैरह बोलते उसको कब अर्पित करना चाहिए, सिंदूर, दर्पण यानी ऐनक जिसको मिरर भी कहते हैं, ये उनको अर्पित कब करना है, आलता किस दिन अर्पित करना चाहिए, उनको काजल, बिंदी आदि का अर्पण किस दिन करना उत्तम होता है, और विशेष रूप से कब कब अंगराग आदि का अर्पण कब हो। नवरात्रि में कुछ और भी खास चीजें होती हैं, जैसे बेल वृक्ष की पूजन और बेल वृक्ष का अपने घर में लाकर उसका विशेष पूजन, यह कब करना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं आपको। नवरात्रि के आखिरी में शमी और अपराजिता की पूजा का भी महत्व है, इनको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जिससे आपको उत्तम फल मिले। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताने वाला हूं कि 9 दिन तक किस प्रकार का भोग लगाएं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, राशि के अनुसार भी आपको एक एक राशि के अनुसार भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार का फूल, किस प्रकार का वस्तु या किस प्रकार के वस्त्र अर्पण करने के साथ ही किस प्रकार के भोजन या अन्न आदि का दान करना चाहिए और किस प्रकार का भोग माता जी को लगाना चाहिए, साथ ही किस मंत्र का जप करने से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, या नवरात्रि की अवधि में दुर्गा सप्तशती के किन किन स्तोत्र का पाठ करके या किन किन अध्याय का विशेष रूप से पाठ करके आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के लिए भी कुछ विशेष उपाय बताऊंगा, जैसे कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा हो, आपको शिक्षा में बाधा आ रही हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, शादी में अनावश्यक देरी हो रही हो, संतान प्राप्ति में अत्यधिक बाधा हो रही हो, पारिवारिक कलह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, यानी पति पत्नी के आपसी कलह के कारण आप अत्यधिक परेशान हैं, साथ में परिवार के अन्य व्यक्तियों से भी आपका मनमुटाव चल ही रहा है, व्यापार में सब कुछ अनुकूलन के बाद भी आपको बाधाएं आ रही हैं, या आप भौतिक बाधाओं से अत्यधिक परेशान हैं, तो आपको किन किन उपायों के माध्यम से अपने समस्याओं को दूर करना चाहिए, या अन्य जो भी समस्याएं हैं मैं जिनकी चर्चा नहीं कर पा रहा हूं, वो भी आप किस प्रकार से या किन उपायों के माध्यम से दूर कर सकते हैं, या छोटे छोटे टोटकों को अपनाकर भी आप उनको दूर कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे चर्चा करते हैं कि शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है। जैसा कि आप
सबको मालूम है कि यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसीलिए इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। यह हमेशा ही आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और इस वर्ष यानी 2021 में हिंदू सनातन वर्ष 2078 में यह कब आने वाला है इसको भी बता दूं। यह अक्टूबर महीने की 7 तारीख से प्रारंभ होकर और 14 तारीख को पूर्ण होगी और विसर्जन 15 तारीख को होगा। यानी जो जवारे आदि का विसर्जन या व्रत का पारण 15 तारीख को होने वाला है। इस बार का यह नवरात्र सिर्फ 8 दिन का ही होगा, क्योंकि एक तिथि का लोप होने के कारण यह नवरात्रि सिर्फ 8 दिन का होगा। इसीलिए जो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ प्रतिदिन करते हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक अतिरिक्त पाठ आपको इसी 8 दिन की अवधि में पूर्ण करना होगा। इसलिए पाठ करने वाले इसका विशेष ध्यान दें कि इस बार की नवरात्रि सिर्फ 8 दिन की है। अब आपसे इस विषय की चर्चा करते हैं कि इस बार का स्थापना कब करना चाहिए, जिसमें कलश स्थापना हो चाहे ध्वज रोपण हो। इनकी स्थापना किस मुहूर्त में करें तो सबसे उत्तम होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, इस बार का प्रतिपदा दिन में 3:03 तक है और कुछ पंचांगों में 3:28 तक भी बताया जा रहा है, किंतु कुल मिलाकर 3:30 बजे के पूर्व ही प्रतिपदा तिथि की समाप्ति हो जाएगी। उदया तिथि होने के कारण तो आप दिन भर स्थापना कर सकते हैं, किंतु आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि प्रतिपदा तिथि के अंतर्गत ही आप स्थापना कर लें तो सबसे उत्तम है। इस बार के नवरात्रि में 1-2 चीजें थोड़ी अद्भुत हैं कि जो अच्छी नहीं मानी गई हैं। कुछ विद्वानों के मत में यदि प्रतिपदा के दिन वैधृति योग और चित्रा नक्षत्र हो, इसको घट स्थापना या ध्वज स्थापना के लिए उत्तम नहीं माना गया है और संयोगवश इस बार यह दोनों चीजें ही हैं। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि ऐसी आपात स्थिति आ जाए तो सर्वथा ही अभिजित मुहूर्त, जो अक्सर दोपहर के मध्याह्न में पड़ता है, जिसका समय इस बार होगा दिन में 11:37 से लेकर 12:23। यह हर परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है और इस बार के मुहूर्त में चूंकि थोड़ी विविधता यह है कि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग ये दोनों का समावेश है, इसीलिए सर्वोत्तम मुहूर्त आपके लिए अभिजित मुहूर्त ही होगा, जिसमें कहीं कोई पंचांग देखे बिना या किसी मुहूर्त का विचार किए बिना सौभाग्य से इस बार जिस समय अभिजित मुहूर्त का गमन होगा उस समय न तो राहु काल है और न ही कोई खराब चौघड़िया है जिससे आपको किसी प्रकार की चिंता करनी है। तो इस बार के नवरात्रि का प्रथम शुभ स्थापना आपको अभिजित मुहूर्त में करना चाहिए, जो सर्वोत्तम मुहूर्त है, क्योंकि यह वैधृति चित्र आदि सारे दोषों को दरकिनार करके आपको उत्तम फल प्रदान करने में सक्षम है। एक बात का और ध्यान रखें, अभिजित मुहूर्त को छोड़कर इसके अतिरिक्त भी आप अपने सुविधानुसार स्थापना कर सकते हैं, किंतु कुछ समय और भी त्याग करें। जैसे दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल है, इस वक्त आपको बिल्कुल भी स्थापना नहीं करनी चाहिए। दूसरा, प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक रोग चौघड़िया है, जो किसी भी प्रकार की स्थापना के लिए उत्तम नहीं है। और दूसरा, 9 बजे से 10:30 बजे तक उद्वेग चौघड़िया है, इसमें भी स्थापना करना उत्तम नहीं माना गया है। अब आते हैं अन्य कौन से मुहूर्त हैं जिसमें आप स्थापना कर सकते हैं। सर्वप्रथम, जैसा आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिन में 11:37 से लेकर 12:23 तक अभिजित मुहूर्त में स्थापना करना सर्वोत्तम है। पंचांग भेद में यह 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग इसी समय में स्थापना करना सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद कुछ और मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक
शुभ चौघड़िया है और 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक चर चौघड़िया है। दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लाभ चौघड़िया है और 1:30 बजे से 3 बजे तक अमृत चौघड़िया है। इन मुहूर्तों में भी आप घट स्थापना या माता जी की प्रतिमा की स्थापना और ध्वज स्थापन भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि 3:03 के बाद में पंचांग भेद में 3:28 के बाद में प्रतिपदा नहीं है, इसीलिए 3 बजे के पहले ही यदि आप स्थापना कर लें तो सर्वोत्तम है। एक और विशेष चर्चा कर लेते हैं। जैसे किसी भी अनुष्ठान या पूजा के प्रारंभ के लिए शिववास और अग्निवास इन दो का बड़ा महत्व होता है। यदि शिववास ना हो तो किसी भी यज्ञ को प्रारंभ नहीं किया जा सकता, किंतु श्री दुर्गा जी यानी जगदम्बा माता दुर्गा की स्थापना के लिए या दुर्गा यज्ञ के लिए शिववास की उपयोगिता बहुत ही कम बताई गई है। यानी कि बिना शिववास होते हुए भी नवरात्रि का, विशेष रूप से नवरात्रि का प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में शुक्ल पक्ष के द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी इन्हीं तिथियों में ही शिववास होता है और कभी भी प्रतिपदा को शिववास नहीं रहता है। इसलिए शिववास का बिल्कुल भी चिंता न करें। वैसे भी शास्त्रों में निर्णय सिंधु जैसे अनेक शास्त्रों में दुर्गा जी की स्थापना पूजन के लिए शिववास को अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है और आप बिना शिववास देखे भी इनका प्रारंभ कर सकते हैं, इसलिए शिववास पे विशेष ध्यान नहीं दें। इसके बाद आते हैं, यदि आप अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं तो क्या अग्निवास है? इस बार नवरात्रि में अग्निवास है और लगभग प्रत्येक नवरात्रि में अग्निवास आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यदि प्रतिपदा तिथि को रविवार, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार हो तो अग्निवास शुभ माना गया है और सौभाग्य से इस बार की नवरात्रि के प्रतिपदा को गुरुवार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अग्निवास में कहीं कोई व्यवधान नहीं है और अग्निवास उत्तम है। यानी शिववास की आपको चिंता नहीं करनी है और अग्निवास उत्तम है, इसीलिए आप उचित समय पर स्थापना कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यदि आप स्थापना हेतु मूर्ति खरीदते हैं या फोटो खरीदते हैं तो वह मूर्ति या फोटो किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि फोटो की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, इसीलिए सामान्य पूजन के लिए आप फोटो ला तो सकते हैं किंतु उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते हैं। यदि आपके घर में पहले से ही माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो आपको नई धातु की मूर्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप पुरानी मूर्ति पर ही सतत पूजा कर सकते हैं। आपको सिर्फ घट स्थापना आदि पर ध्यान देना है। यदि नई प्रतिमा लाते ही हैं तो यह ध्यान रखें कि यदि मिट्टी की प्रतिमा है और अस्थायी रूप से स्थापना करना है तो कहीं कोई विशेष व्यवधान नहीं है, किंतु यदि अपने घर में स्थापना हेतु मूर्ति लाते हैं किसी धातु की तो उसकी ऊंचाई किसी भी अवस्था में 12 अंगुल से अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। हालांकि आजकल व्यक्ति अपने सुविधानुसार मूर्ति का चयन भी करता है, किंतु ये कोशिश करें कि मूर्ति की ऊंचाई, यदि आप किसी धातु की मूर्ति खरीद रहे हों तो उस मूर्ति की ऊंचाई किसी भी परिस्थिति में 12 अंगुल से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि आप मिट्टी की मूर्ति खरीद रहे हैं जो अस्थायी रूप से स्थापना के लिए है तो उसके ऊंचाई में कोई बहुत व्यवधान नहीं है या कोई विशेष व्याख्या भी नहीं है। आप अपनी सुविधानुसार मूर्ति के ऊंचाई को मान्य कर सकते हैं या ला सकते हैं। अब जो विशेष बात ध्यान देने वाली है कि चाहे मिट्टी की मूर्ति हो चाहे किसी धातु की मूर्ति हो, मूर्ति खरीदते समय यह अवश्य ध्यान दें कि माता जी की प्रतिमा प्रसन्नचित्त अवस्था में और सौम्य भाव के साथ दिखना चाहिए, न कि क्रोधपूर्ण भाव भंगिमा से युक्त
मूर्ति होना चाहिए वह सदा ही आपके लिए दुखदायी हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि माता जी की प्रतिमा हमेशा ही प्रसन्न अवस्था या सौम्य मुद्रा में दिखाई दे, ऐसा ही फोटो या मूर्ति का चयन आपको करना चाहिए। एक और विशेष बात का ध्यान दें, माता जी की मूर्ति यदि बैठी हुई अवस्था में हो तो सर्वोत्तम है। शेर पर सवार और खड़े अवस्था में, चाहे शेर के खड़े अवस्था पर माता जी का सिर पे सवार मूर्ति होना यह उत्तम नहीं माना गया है, इसका विशेष ध्यान रखें। माता जी यदि पुष्पासन पर विराज हो तो इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ऐसी मूर्ति का पूजन करना या स्थापना करना आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, खासकर जो गृहस्थ जीवन में रत हैं। एक बात का और ध्यान दें, यदि शेर के साथ मूर्ति हो भी तो शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए और उसका भी सौम्य स्वरूप ही होना चाहिए या उसके नेत्रों में कुछ विशेष प्रकार की रोशनी का आभा नहीं दिखाई देना चाहिए। एक बात का और विशेष ध्यान दें, जब आप पूर्वाभिमुख होकर और मूर्ति स्थापना करते हैं तो शेर का मुख कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए और यदि सवार स्थिति में माता जी हैं तो वह बहुत ही कष्टकारी हो सकता है और वह आपको लाभ देने की अपेक्षा परेशानियों से ओतप्रोत कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप मूर्ति का चयन करें तो शेर का मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, यह आपके लिए किसी भी स्थिति में उत्तम नहीं होगा। इतना ही नहीं, आप इस बात का भी ध्यान दें कि कभी भी माता जी का स्वरूप महिषासुर मर्दिनी जैसे ऐसे रूप में नहीं होना चाहिए कि जिसमें वह रक्त पान कर रही हूं या रक्त आदि से विदीर्ण असुरों का संहार कर रही हूं। यह मूर्ति भी आपके लिए, खासकर किसी गृहस्थ के लिए पूजन के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं माना गया है। अब आपसे ये चर्चा करते हैं कि किस दिशा में स्थापना करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ दिशा तो पूरब ही माना गया है, जिसमें आप पूर्व मुखी होकर पूजा कर पाते हैं और माता जी का मुख पश्चिम मुखी होता है, यानी अपने घर की पूर्व की दीवार से लगे हुए माता की स्थापना करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वह आपके लिए सुख शांति और समृद्धि कारक हो सकता है। यदि आपके घर का आंतरिक बनावट इस लायक नहीं है कि आप पूर्वाभिमुख होकर पूजा कर सकें या पूरब की दिशा में माता जी की स्थापना कर सकें, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उत्तर दिशा के तरफ माता जी की स्थापना कर सकते हैं। कुछ मतांतर ऐसे भी है कि माता जी का मुख दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बिल्कुल नहीं है। अर्चक यानी भक्त यानी आपका मुख कभी भी दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी ये है कि माता जी को दक्षिण की दिशा में कभी भी स्थापित नहीं करें। दक्षिण की दिशा में स्थापित उत्तम नहीं माना गया है, इसीलिए कोशिश करें कि पूर्व में या उत्तर की दिशा में माता जी की मूर्ति या प्रतिमा या फोटो को स्थापित करके आप नवरात्रि का पूजन करें। और दक्षिण दिशा में तो किसी भी परिस्थिति में आपको मूर्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों का दिशा माना गया है और उस एरिया में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी अत्यधिक होता है। इसलिए आप दक्षिण मुखी या दक्षिण दिशा में माता जी की स्थापना बिल्कुल नहीं करें। सामान्यतः जीवित प्राणियों का यानी जो आपके घर के जीवित व्यक्ति, उनका फोटो भी दक्षिण दिशा में लगाना शास्त्रों में वर्जित है। इसीलिए माता जी की स्थापना किसी परिस्थिति में दक्षिण में नहीं करें। अगली वीडियो में मैं आपको इस बात को विस्तार से बताऊंगा कि माता जी की स्थापना किन क्रम में करना चाहिए, यानी सर्वप्रथम किन की स्थापना करनी चाहिए और उत्तरोत्तर क्रम में किन किन देवताओं का स्थापना या प्रतिष्ठा करना चाहिए। अग्निवास के समय यदि आप अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, यदि घी का दीपक है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, तेल का दीपक है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार का तेल का उपयोग करें आदि समस्त विधान, इसके साथ ही किन किन पाठों का और किन किन उपायों के माध्यम से आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, इसको मैं अगली वीडियो में बस आपको विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।